राजद के कैंडिडेट को जब वोटर उनके हैं वोट देते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं कि 5 वर्ष आप कहाँ थे, आपने क्या क्या क्षेत्र के लिए विकास किया कि नहीं किया, वो नहीं पूछते हैं। वो सीधा देखते हैं कि इनको वोट देने का मतलब लालू यादव को वोट देना, और वो वोट माई समीकरण इंटैक्ट है, वो वोट देते हैं। लेकिन अगर भाजपा का कैंडिडेट होगा, इंडिया कैंडिडेट होगा, तो पूरे क्षेत्र में होगा कि ये व्यक्ति 5 वर्ष से नहीं आया, कहाँ रह गया, विकास नहीं किया, इसमें ये करेंगे वो करेंगे। ये फर्क हो गया। पप्पू यादव कांड जो हुआ, पप्पू यादव इनके थे खड़ा होने वाले, वो वहां से खड़ा हुआ, तो किसी ने नहीं कहा कि यादवों ने उनको वोट दिया पप्पू यादव को। तो ऐसा नैरेटिव के बाद जो राजद में हाल में थे, वो मुंगेर में प्रहलाद यादव, वो एनडीए के लिए किए, वहां भी नैरेटिव नहीं सेट हुआ। राजद अपने घटक दलों के साथ लॉयल नहीं है। कांग्रेस से भी तो सर इंटैक्ट नहीं रहती है महागठबंधन। हाँ, वही ना कहने रहती है। तो लेकिन जो वोटर कमिटेड है हमारे समीकरण जात के नाम पर, वो उनका इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि भाजपा को ये करनी पड़ेगी, और कांटे की टक्कर है, भाजपा को बढ़त है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के इस वक्त में अगर देखा जाए तो चुनाव का समय है। 4 चरण बीत चुके हैं, बारी है 5वें चरण के चुनाव की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है, भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना स्ट्रेटजी तय करेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा तो होगी ही। लेकिन एक चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें एक बार फिर से उठने लगी हैं। नरेंद्र मोदी का जब से रोड शो पटना में समाप्त हुआ है, तब से लेकर के अब तक की जो परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा बदल रही हैं। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सुनील से। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे चर्चा करेंगे। कई तरह की बातें जो हैं वो पूछनी है, इनसे जानकारी लेनी है, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कुछ बदल रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है सर, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि 40 लोकसभा सीट है, आधे से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए इंडिया गठबंधन की चुनाव समाप्त हो गई है। कितनी सीटें बिहार में आ रही हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जिस जैसा परफॉर्मेंस एनडीए का था पिछली लोकसभा में 2019 में, वैसा तो नहीं है जी। जिस तरह से ये था कि एनडीए को इतनी सीटें, ये चीज़ें हुई, अयोध्या हुआ, 3 तलाक हुआ, इससे जो अपसर्ज है उसमें, और नीतीश जी के जाने के, तो उससे जो लगेगा नीतीश जाने से जो 40 में 40 की जो बात थी, उससे बहुत दूर है मामला। कंटेस्ट है, कांटे की टक्कर है जी। बहुत सारी सीटों में। ठीक है, एज है एनडीए को, लेकिन महागठबंधन का परफॉर्मेंस भी, तेजस्वी जी का मेहनत, और तेजस्वी जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि रोजगार मतलब तेजस्वी। हालांकि रोजगार माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व के काल में मिला, वो उनकी ही देन हो सकती है, लेकिन रोजगार मतलब तेजस्वी नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं तेजस्वी को कुछ सफलता हाथ लगी। उसका धुआंधार प्रचार, इससे तेजस्वी को फायदा हुआ, और महागठबंधन कंटेस्ट में आया। वन साइडेड इलेक्शन नहीं है, अच्छा खासा कंटेस्ट है, और महागठबंधन को भी ठीक ठाक सीटें आएंगी। और अगर उस तरह से बात कर लें तो सीटों का तो बताना, तो ये तो भविष्यवेत्ता का काम हो, अलग बात है, लेकिन अच्छी खासी सीटें उनको आएंगी। अब बहुत सारी चीजें को देखिएगा, जो राजद का जो वोटर होता है वो कमिटेड वोटर होता है। जो समीकरण है उसके जब जो जाते हैं कैंडिडेट, तो उनसे कोई नहीं पूछता है कि आपने विकास क्यों नहीं किया, आप 5 साल क्यों नहीं आए, आपने क्यों ये नहीं किया वो नहीं किया। वो देखता है, वो बैठ के वो लालू यादव को, वो तेजस्वी यादव को देखता है, वो कैंडिडेट को नहीं देखता है। और अगर भाजपा के कैंडिडेट जाते हैं तो उसमें होता है इन्होंने विकास नहीं किया, लोगों से नहीं मिलते हैं, और ये सब बातें। आप एक बात देखिए, तेज प्रताप यादव बराबर अपने कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं। हाल में भी वो धक्का दिया उन्होंने, क्या ये नैरेटिव बदला? कहीं उसके जो वर्कर में रिएक्शन हुआ? नहीं। तो जिस तरह से हमने कहा कि जो कमिटेड इस ढंग से वोटर हैं राजद के, वो एमवाई समीकरण कह लें, जात पात की बात कह लें, जो कह लें, लेकिन राजद के कैंडिडेट को जब वोटर उनके हैं वोट देते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं कि 5 वर्ष आप कहाँ थे, आपने क्या क्या क्षेत्र के लिए विकास किया कि नहीं किया, वो नहीं पूछते हैं। वो सीधा देखते हैं कि इनको वोट देने का मतलब लालू यादव को वोट देना, और वो वोट माई समीकरण इंटैक्ट है, वो वोट देते हैं।
मतलब एमवाई समीकरण गठबंधन में एकजुट रहेगा। एकजुट रहेगा, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो। जी। लेकिन अगर भाजपा का कैंडिडेट होगा, एनडीए कैंडिडेट होगा, तो पूरे क्षेत्र में होगा कि ये व्यक्ति 5 वर्ष से नहीं आया, कहाँ रह गया, विकास नहीं किया, इसमें ये करेंगे वो करेंगे, ये फर्क हो गया। कार्यकर्ताओं से आला कमान जो जो जदयू राजद का है, जी। वो बराबर अच्छे सलूक नहीं करते। आपने देखा होगा कि हाल में दिनों में तेज प्रताप ने अपने एक महत्वपूर्ण नेता को पब्लिकली धक्का दिया। जी। एक बार और बातें आई थी, दानापुर के एक महत्वपूर्ण नेता पर उन्होंने हाथ छोड़ा था। हाँ, छोड़ा। तो ये शो करता है कि किस तरह राजद का शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ता की अनदेखी तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं से बराबर बदसलूकी करता है, फिर भी कार्यकर्ता उनसे कमिटेड हैं। और इस बात को नहीं नैरेटिव सेट होता है कि भाई राजद के राजकुमार ने ऐसा क्यों किया, धक्का दिया। आपने देखा धक्का दिया था हाल में ना, कोई बातें निकली नहीं निकली, उनके वोटर पर कोई प्रभाव। फर्ज करिए अभी कोई एनडीए गठबंधन का नेता ऐसा करता तो उस पर तरह की बातें होती। तीसरी बात कहाँ पे उनको होती है एनडीए को, अब जैसे पवन सिंह खड़ा हो गए काराकाट में, तो एक नैरेटिव सेट हुआ कि भाजपा नेतृत्व अपने घटक दल के नेतृत्व को डाउनसाइज करने के लिए साजिश के तहत पवन सिंह को खड़ा किए। और ये कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हुआ कि खुशवाहा को हराने के लिए। इसका फॉलोआउट क्या हो रहा है कि खुशवाहा समाज तो ऑलरेडी जो कंफ्यूज था कि 5-6 टिकट राजद ने दे दिया, उससे उसको सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। खुशवाहा समाज ये बिना देखे हुए, अरे भाजपा ने तो एक अपना शीर्ष नेतृत्व ही दे दिया खुशवाहा समाज का। प्रोस्पेक्टिव सीएम कैंडिडेट सम्राट चौधरी है, प्रोस्पेक्टिव कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर के भूपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको नहीं देख के खुशवाहा समाज कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ, भाजपा ने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया खुशवाहा समाज का। तो जो जिस तरह की काराकाट में नैरेटिव बना, देखिए भाजपा ने खड़ा किया पवन सिंह को कि नहीं खड़ा किया, नैरेटिव सेट हो रहा है, नैरेटिव बन रहा है। नैरेटिव अगर बनेगा तो खुशवाहा समाज की नाराजगी है, और खुशवाहा समाज के को अगर यहाँ ऐसा फील हुआ और जल्द से जल्द एनडीए का शीर्ष नेतृत्व ये क्लियर करने में सफल नहीं हुए कि पवन सिंह को या तो बैठा दें या क्लियर एक्सपेल कर दें या क्लियर कट कर दें कि हमारा इसमें रोल नहीं है, तो ये बहुत सारे क्षेत्र को प्रभावित करेगा। आप देख लीजिए आरा को प्रभावित करेगा, सासाराम को प्रभावित करेगा जहाँ खुशवाहा बहुल है, वाल्मीकि नगर को प्रभावित करेगा, तो बहुत जगह प्रभावित करेगा। लेकिन यही चीज जब राजद में होता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे नवादा में राजबल्लभ यादव के जो भाई विनोद यादव है, तो वो अलग से खड़ा हुए, लेकिन वहां तो ये नहीं किया कि एनडीए को ये करना चाहते हैं। पप्पू यादव कांड जो हुआ, पप्पू यादव इनके थे खड़ा होने वाले, वो वहां से खड़ा हुआ, तो किसी ने नहीं कहा कि यादवों ने उनको वोट दिया पप्पू यादव को, तो ऐसा नैरेटिव का बात। आप देखेंगे कि अभी जो राजद में हाल में थे वो मुंगेर में प्रहलाद यादव, वो एनडीए के लिए किए, वहां भी नैरेटिव नहीं सेट हुआ। ऐसे अनेकों जगह है जहाँ की राजद के लोग खड़े हैं और उनको वोट कटवा हो रहे हैं, वोट काट रहे हैं, जिससे कि महागठबंधन को घाटा हो रहा है। लेकिन वो कोई नहीं कहता कि लालू यादव ने या तेजस्वी यादव ने यादव कैंडिडेट को अपनी ही घटक दल के कांग्रेस के या अन्य माले के कैंडिडेट को जगह ना, माले के कैंडिडेट हैं और यहाँ से उन्होंने खड़ा कर दिया, एक महत्वपूर्ण यादव खड़े हो गए। तो ऐसा नैरेटिव वहां सेट नहीं होता है। तो ये सब चीजों को देखकर एनडीए घटक दल को ये बहुत जरूरी है कि या तो वो नैरेटिव को भी हाइप करे कि राजद अपने घटक दलों के साथ लॉयल नहीं है, चाहे जदयू से लगाए हुए बीमा भारती हो, चाहे नवादा में हो, और एक जगह और कांग्रेस से भी तो सर इंटैक्ट नहीं रहती है महागठबंधन। हाँ वही तो कहने रहती है, तो लेकिन जो वोटर कमिटेड है हमारे समीकरण जात के नाम पर, वो उनका इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि भाजपा को ये करनी पड़ेगी और कांटे की टक्कर है, भाजपा को बढ़त है। कितनी सीटें आएंगी इस बार? देखिए सीटें आने में मैं फिर आ रहा हूँ उस बात पर कि क्या दिक्कत है। देखिए मोदी लहर तो है, तो मोदी जी जो 5% प्लस कर रहे हैं, वो नीतीश जी को लेने से वो -7% हो जा रहा है, क्योंकि नीतीश जी का हाल में दिनों में जो छवि है, जो उनसे लोग नाराजगी है, तो काफी लोग उनसे नाराज हैं। अगर भाजपा देखती कि जब महागठबंधन साथ था, जब भाजपा के साथ जदयू थे, हम तो जदयू में थे उस दौर में, बोचाहा का चुनाव जदयू हारी, भाजपा हारी, तो उन्होंने कहा कि जदयू ने हराया, किसी ने कहा कि वीआईपी पार्टी ने हराया, ये पार्टी हराया, लेकिन नहीं, वो जब भाजपा जदयू साथ थी तो भाजपा हारी, और जदयू भाजपा जब अलग हो गई तो 3 उपचुनाव हुए,
जी 3 में 2 में भाजपा जीती और 1 में अच्छा परफॉर्मेंस की। तो कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नीतीश कुमार का साथ में है। नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं तो जो लोग सत्ता से नाराज 3-4-5%, 6% हो, वो लोग हैं जाके वो जाते हैं तो वो वोट उधर नहीं देते हैं, उससे उस पार्टी को घाटा होती है। चाहे पहले आरजेडी को घाटा हुआ है या अब भाजपा को घाटा हो रहा है इसमें। क्या देखिए 3% जो कमिटेड, शराबबंदी इनकी फेल है जी समझिए बात आप कहाँ है। जी नीतीश जी की शराबबंदी नीति फेल है। शराब मिल रहे हैं, ज्यादा दामों पर मिल रहे हैं, पहले से ज्यादा ज्यादा मौतें हो रही है, नकली शराब मिल रहा है। जो लोग जेल जा रहे हैं, गरीब लोगों के यहाँ जेल में पुलिस उसको पैसे ले रही है। तो शराबबंदी से जो जो अफेक्टेड लोग हैं, तो शराबबंदी से अफेक्टेड लोग कम से कम 3% व्यक्ति ऐसे होंगे 100 में वोटर जो शराब परिवार उनका शराब से अफेक्टेड है। तो ये 3 तो -3 हो गया एनडीए का, प्लस 3% आप ले लीजिए जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के अभी जो प्रभाव है, उनके बीमारी के बारे में खबर है या जो खबर है, तो उनके प्रभाव घटा है, -3 हो गया। और 1% मास्टर लोग, तो -7%। उसी सवाल पे आ रहा था कि 6 लाख वोट है शिक्षकों का बिहार में, 6 लाख नौकरी कर रहे हैं इस वक्त बिहार में शिक्षक। उनके जो समय बदलाव को लेकर के अभी परिस्थितियां, नाराजगी है, नीतीश कुमार से नाराज है, एनडीए गठबंधन से नाराज है कि कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा है। अभी कल ही में समय बदल दिया गया, सुबह 6 बजे से कर दिए गए हैं 12 बजे, 1:30 बजे तक। इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नीतीश कुमार का साथ में है। नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं तो जो लोग सत्ता से नाराज 3-4-5%, 6% हो, वो लोग हैं जाके वो जाते हैं तो वो वोट उधर नहीं देते हैं, उससे उस पार्टी को घाटा होती है। चाहे पहले आरजेडी को घाटा हुआ है या अब भाजपा को घाटा हो रहा है इसमें। क्या देखिए 3% जो कमिटेड, शराबबंदी इनकी फेल है समझिए बात आप कहाँ है। नीतीश जी की शराबबंदी नीति फेल है। शराब मिल रहे हैं, ज्यादा दामों पर मिल रहे हैं, पहले से ज्यादा मौतें हो रही है, नकली शराब मिल रहा है। जो लोग जेल जा रहे हैं, गरीब लोगों के यहाँ जेल में पुलिस उसको पैसे ले रही है। तो शराबबंदी से जो जो अफेक्टेड लोग हैं, तो शराबबंदी से अफेक्टेड लोग कम से कम 3% व्यक्ति ऐसे होंगे 100 में वोटर जो शराब परिवार उनका शराब से अफेक्टेड है। तो ये 3 तो -3 हो गया एनडीए का, प्लस 3% आप ले लीजिए जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के अभी जो प्रभाव है, उनके बीमारी के बारे में खबर है या जो खबर है, तो उनके प्रभाव घटा है, -3 हो गया। और 1% मास्टर लोग, तो -7%। उसी सवाल पे आ रहा था कि 6 लाख वोट है शिक्षकों का बिहार में, 6 लाख नौकरी कर रहे हैं इस वक्त बिहार में शिक्षक। उनके जो समय बदलाव को लेकर के अभी परिस्थितियां, नाराजगी है, नीतीश कुमार से नाराज है, एनडीए गठबंधन से नाराज है कि कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा है। अभी कल ही में समय बदल दिया गया, सुबह 6 बजे से कर दिए गए हैं 12 बजे, 1:30 बजे तक। तो वो शिक्षक भी काफी नाराज चल रहे हैं कि भाई 6 बजे है, हम सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं, हमें जाना है, संसाधनों की कमी है, महिला शिक्षिकाएं क्या करेंगी, सुबह 4 बजे हमें निकलना पड़ेगा, कहीं कहीं 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाना है। तो वो नाराजगी शिक्षकों की कहीं ना कहीं वोटों में दिखेगा। एकदम, मैं वही अब आपको कहा, आपने उसको क्लैरिफाई किया। देखिए तो +5% मोदी जी का लहर है, -7% नीतीश जी का है, 3% शराबबंदी से अफेक्टेड, 3% एंटी इनकम्बेंसी और 1% मास्टर। मास्टर लोग को किसी ढंग से ये हो गया है कि ये सरकार मेरे खिलाफ है, और मास्टर लोग पूरे क्षेत्र में एनडीए के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जबकि शिक्षा व्यवस्था के लिए एक कड़क आईएएस अफसर के पाठक की पोस्टिंग हुई है, जिसने अमूल चूल परिवर्तन शिक्षा में किया है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए उस शिक्षा के विकास को भुना नहीं पा रही है। मास्टर की नाराजगी तो वोट काट दे रहा है, लेकिन जनता में जो शिक्षा में उछाल आई है उसको भंजा नहीं पा रही है। तो -7% और +5% में अल्टीमेटली -2% का घाटा एनडीए को है, जो कि -2% का घाटा आप लोग करीब गणित में आ जाए अगर सीट में, तो कम से कम 8-10 सीट का घाटा। ये -2% मैंने कहा ना, +5% मोदी जी ला रहे हैं, -7% नीतीश जी कर दे रहे हैं, और ये -2% फाइनली होता है। ये आपको 8-10 सीट का घाटा एनडीए को करेगा। अब हमको लगता है क्लियर कट मैंने बताया कितना सीट, ये 10 सीट आएगा, इतनी सीटें आएंगी। लेकिन इससे बड़ी बात है कि जितने चीजों को अगर आत्म मंथन नहीं करे, अभी भी कुछ चरणें बाकी हैं। अगर एनडीए रियलाइज करता है, 3 चरण अभी बाकी है। हाँ, एनडीए रियलाइज करता है कि एनडीए ये कमिटमेंट कर दे जनता से कि शराबबंदी कानून की हम समीक्षा करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे, तो ये कर दे, तो 3% जो वहां घाटा ये हो जाएगा। मास्टर को ये कर दे कि भाई आपको हम काम ले रहे हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है
वो मकसद है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। आपको हैरेसमेंट मेरा मकसद नहीं है। और 3% जो एंटी इनकम्बेंसी वाले होते हैं उनको अपने जो सुशासन में नीतीश जी ने काम किया है उसको देख के आप करें। ये चीजें अभी कर लें तो हमें लगता है कि काफी चीजें बदल सकती हैं अभी भी। अच्छा, ये तो हो गई सर कि नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, सीटें जो हैं उनकी कम हो रही हैं। जदयू की सीटें कम होंगी कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं? देखिए, कितना भी कोई कह ले कि गठबंधन में काराकाट में पवन सिंह को खड़ा किया गया, देखिए कभी भी भाजपा नेतृत्व अपने गठबंधन घटक दल का सीटों कम करने का कोशिश नहीं करेगा, तो घाटा दोनों को होगा। एक लोग कह रहे हैं कि जहां जहां चिराग पासवान का जो इफेक्ट है, तो चिराग पासवान के द्वारा इफेक्ट उसका उनका एक प्रकार का लहर है, तो चिराग पासवान जी को घाटा कम होगा। घाटा भाजपा जदयू दोनों को होगा, जदयू को ज्यादा होगा। देखिए, परसेप्शन घाटा होने का क्या है, हाल के दिनों में नीतीश जी नहीं गए मोदी जी के नॉमिनेशन में, बीमारी का हवाला दिए, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब जब बीमार पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ खेला होता है। और एक मार्केट में आ गया है कि उन्होंने जब तबीयत खराब थी तेजस्वी की तो उसके कुशल क्षेम पूछा, तो कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में आ रहा है कि ये व्यक्ति फिर से लोकसभा चुनाव के बाद कुछ होगा, कुछ सवाल आने वाला था। हाँ, वही कुछ होगा। तो ये चीजों से भी आपको एनडीए को घाटा हो रहा है कहीं ना कहीं। ये जो चुपचाप रह के एक आकलन की एक जो है ना, अभी देखिए दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार का जो राजनीति है विगत कितने वर्षों से एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, वो हम नेता हो चाहे आप पत्रकार हो। बिल्कुल। तो उन्हीं के फिर से अब आ गया कि ऐसे ऐसे उनके मन में है, ये होगा वो होगा। तो इसे आप सोचिए वोटरों में कितनी उहापोह की स्थिति होगी। बिल्कुल हम वोट देते हैं एनडीए गठबंधन को, नीतीश कुमार रहते हैं, फिर पता चलता है मेरा वोट लेके चलेगा, उनके साथ गठबंधन कर। तो हमने कहा ना कि ये सब चीजों से एनडीए को घाटा हो रहा है, लेकिन एनडीए को अभी 21 सीट, अभी 19 मतलब 21 सीट बचा हुआ है, बहुत चुनाव बचे हुए हैं। तुरंत में एनडीए को घटक दल की मीटिंग करनी होगी। घटक मीटिंग करके उपेंद्र कुशवाहा जी को बाकी अन्य जगह पे ये कुशवाहा समाज में मैसेज देना होगा कि एनडीए इंटैक्ट है और कुशवाहा जी कहीं ना कहीं भाजपा ने किसी प्रकार का कोई साजिश नहीं किया है और कुशवाहा जी को अपना विश्वास में लेना होगा। नंबर 1 कुशवाहा समाज के लिए। नंबर 2, आप अगर नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के एक्शन से ये पूरा हो जो जनता में जाए कि वो सॉलिडली साथ हैं, तो ये एकता है। क्योंकि देखिए महागठबंधन में जो है वो जनता कमिटेड है। आपकी जनता कमिटमेंट करने के लिए आपको जो उहापोह की स्थिति है ये जाना होगा। फिर विगत देखिए अब वो क्या है कि अभी पिछले चुनाव और इस चुनाव में एक और फैक्टर है, पिछले चुनाव में इस चुनाव में हर क्षेत्र में अमूमन 2 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। अभी 2 लाख वोटरों में ज्यादा कौन है, तो ये ज्यादा वो कमिटेड लोग हैं जो अपने अपने बच्चों को अगर बेंगलोर में भी पढ़ रहे हैं तो बुला के उनको यहाँ पर नामांकन कराएं वोटर लिस्ट में। ये बाकी मेरा इशारा समझ गया किधर है, उन समाज में उनमें ज्यादा है, वो बुला के कराए, उनकी संख्या का इजाफा हुआ है। और जो कंप्लेसेंट केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं और जय मोदी करते हैं, वो अपने बच्चों को बुला करके यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवाए हैं। तो ये भी घाटा सहना होगा एनडीए को। तो ये सब कहा आपने, उसको क्लैरिफाई किया। देखिए, तो +5% मोदी जी का लहर है, -7% नीतीश जी का है, 3% शराबबंदी से अफेक्टेड, 3% एंटी इनकम्बेंसी और 1% मास्टर लोग को किसी ढंग से ये हो गया है कि ये सरकार मेरे खिलाफ है, और मास्टर लोग पूरे क्षेत्र में एनडीए के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जबकि शिक्षा व्यवस्था के लिए एक कड़क आईएएस ऑफिसर के पाठक की पोस्टिंग हुई है जिसने अमूल चूल परिवर्तन शिक्षा में किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए उस शिक्षा के विकास को भुना नहीं पा रही है। मास्टर की नाराजगी तो वोट काट दे रहा है, लेकिन जनता में जो शिक्षा में उछाल आई है उसको भंजा नहीं पा रही है। तो -7% और +5% में अल्टीमेटली -2% का घाटा एनडीए को है, जो कि -2% का घाटा आपको करीब गणित में आ जाए अगर सीट में, तो कम से कम 8-10 सीट का घाटा। ये -2% मैंने कहा ना, +5% मोदी जी ला रहे हैं, -7% नीतीश जी कर दे रहे हैं, और ये -2% फाइनली होता है। ये आपको 8-10 सीट का घाटा एनडीए को करेगा। अब हमको लगता है क्लियर कट मैंने बताया कितना सीट, ये 10 सीट आएगा, इतनी सीटें आएंगी। लेकिन इससे बड़ी बात है कि जितने चीजों को अगर आत्म मंथन नहीं करे, अभी भी कुछ चरणें बाकी हैं। अगर एनडीए रियलाइज करता है
3 चरण अभी बाकी हाँ, एनडीए रियलाइज करता है कि एनडीए ये कमिटमेंट कर दे जनता से है। कि शराबबंदी कानून की हम समीक्षा करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे, तो जी। ये कर दे तो 3% जो वहां घाटा ये हो जाएगा। मास्टर को ये कर दे कि भाई आपको हम काम ले रहे हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है वो मकसद है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। आपको हैरेसमेंट मेरा मकसद नहीं है। और 3% जो एंटी इनकम्बेंसी वाले होते हैं उनको अपने जो सुशासन में नीतीश जी ने काम किया है उसको देख के आप करें। ये चीजें अभी कर लें तो हमें लगता है कि काफी चीजें बदल सकती हैं अभी भी। अच्छा, ये तो हो गई सर कि नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, सीटें जो हैं उनकी कम हो रही हैं। जदयू की सीटें कम होंगी कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं? देखिए, कितना भी कोई कह ले कि गठबंधन में काराकाट में पवन सिंह को खड़ा किया गया, देखिए कभी भी भाजपा नेतृत्व अपने गठबंधन घटक दल का सीटों कम करने का कोशिश नहीं करेगा, तो घाटा दोनों को होगा। एक लोग कह रहे हैं कि जहां जहां चिराग पासवान का जो इफेक्ट है, तो चिराग पासवान के द्वारा इफेक्ट उनका एक प्रकार का लहर है, तो चिराग पासवान जी को घाटा कम होगा। घाटा भाजपा जदयू दोनों को होगा, जदयू को ज्यादा होगा। देखिए, परसेप्शन घाटा होने का क्या है, हाल के दिनों में नीतीश जी नहीं गए मोदी जी के नॉमिनेशन में, बीमारी का हवाला दिए, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब जब बीमार पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ खेला होता है। और एक मार्केट में आ गया है कि उन्होंने जब तबीयत खराब थी तेजस्वी की तो उसके कुशल क्षेम पूछा, तो कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में आ रहा है कि ये व्यक्ति फिर से लोकसभा चुनाव के बाद कुछ होगा, कुछ सवाल आने वाला था। हाँ, वही कुछ होगा। तो ये चीजों से भी आपको एनडीए को घाटा हो रहा है कहीं ना कहीं। ये जो चुपचाप रह के एक आकलन की एक जो है ना, अभी देखिए दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार का जो राजनीति है विगत कितने वर्षों से एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, वो हम नेता हो चाहे आप पत्रकार हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं के फिर से अब आ गया कि ऐसे ऐसे उनके मन में है, ये होगा वो होगा। तो इसे आप सोचिए वोटरों में कितनी उहापोह की स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम वोट देते हैं एनडीए गठबंधन को, नीतीश कुमार रहते हैं, फिर पता चलता है मेरा वोट लेके चलेगा, उनके साथ गठबंधन करते हैं। तो हमने कहा ना कि ये सब चीजों से एनडीए को घाटा हो रहा है, लेकिन एनडीए को अभी 21 सीट, अभी 19 मतलब 21 सीट बचा हुआ है, बहुत चुनाव बचे हुए हैं। तुरंत में एनडीए को घटक दल की मीटिंग करनी होगी। घटक मीटिंग करके उपेंद्र कुशवाहा जी को बाकी अन्य जगह पे ये कुशवाहा समाज में मैसेज देना होगा कि एनडीए इंटैक्ट है और कुशवाहा जी कहीं ना कहीं भाजपा ने किसी प्रकार का कोई साजिश नहीं किया है और कुशवाहा जी को अपना विश्वास में लेना होगा। नंबर 1 कुशवाहा समाज के लिए। नंबर 2, आप अगर नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के एक्शन से ये पूरा हो जो जनता में जाए कि वो सॉलिडली साथ हैं, तो ये एकता है। क्योंकि देखिए महागठबंधन में जो है वो जनता कमिटेड है। आपकी जनता कमिटमेंट करने के लिए आपको जो उहापोह की स्थिति है ये जाना होगा। फिर विगत देखिए अब वो क्या है कि अभी पिछले चुनाव और इस चुनाव में एक और फैक्टर है, पिछले चुनाव में इस चुनाव में हर क्षेत्र में अमूमन 2 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। अभी 2 लाख वोटरों में ज्यादा कौन है, तो ये ज्यादा वो कमिटेड लोग हैं जो अपने अपने बच्चों को अगर बेंगलोर में भी पढ़ रहे हैं तो बुला के उनको यहाँ पर नामांकन कराएं वोटर लिस्ट में। ये बाकी मेरा इशारा समझ गया किधर है, उन समाज में उनमें ज्यादा है, वो बुला के कराए, उनकी संख्या का इजाफा हुआ है। और जो कंप्लेसेंट केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं और जय मोदी करते हैं, वो अपने बच्चों को बुला करके यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवाया है। तो ये भी घाटा सहना होगा एनडीए को। तो ये सब चीजों हैं जो इस पर कि अभी भी कुछ किया जाए तो आगे ठीक रहेगा, नहीं तो आज के दिनों में करीब 8-10 सीट का घाटा, 10 सीट घाटा होगा और मुश्किल होगा। चलिए, देखिए तो हमारे साथ सुनील सर थे। देखिए कई राजनीतिक दलों में सर रहे हैं और अब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इन्होंने अपनी राय रखी है कि बिहार के एनडीए गठबंधन में क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर के जो लोगों के मन में दुहापाती की स्थिति फिर से शुरू हो गई है। नीतीश जब बीमार पड़ते हैं तो बिहार में कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ाता है। सर ने स्पष्ट किया है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, एनडीए कैसे इंटैक्ट रहेगा, इस पर भी सर ने खुलासा किया है। फिलहाल भारत लाइव पर चुनावी चर्चा में आज के लिए इतना ही, लेकिन सर से लगातार हम चुनावी चर्चा या बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर बातें हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।